वालेकुम क्लास 9। आज हम यूनिट 1 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 तो हमारे को है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इनको सिंप्लीफाई करना है तो सॉल्व करते हैं। पहले 4 पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। पहला पार्ट है 1 और 6 ब्रैकेट -3/4 की पावर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इनमें जो पावर पॉजिटिव करनी है। तो ये इस तरह होगी, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लाएंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लाएंगे, यानी को ऊपर वाले को नीचे में लाएंगे और नीचे वाले को ऊपर लाएंगे। तो चले करते हैं। 81 तो ये हमारे पास पावर पॉजिटिव हो गई। और इसके बाद हम करेंगे फैक्टराइजेशन इसकी 16 और 81 की। तो फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 की फैक्टराइजेशन तो मैं आपको मार्कर के साथ 10 से सीधी लाइन लगा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 की कर लेंगे। 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार। तो 1 2 3 4 टाइम हमारे पास 2 आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4 और नीचे अब हमें करनी है 81 की फैक्टराइजेशन। तो ये 81 3 का टेबल जाता है इस पे छोटा सबसे। तो 327 टाइम 3 9 3 3 तो ये सॉरी यहाँ पे 3 है 2 3 4 टाइम। तो हम इनको 3 की पावर यहाँ कर देंगे और ऊपर उसी तरह 3/4। तो 2 की पावर 4 ये बाहर वाले 3/4 से और 3 की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई करें। तो इनको कर देते हैं इसी तरह। तो ये हमारे पास है 2 × 3/4 और नीचे 3 4 3/4। 4 4 से कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 4 से कट जाएगा और 2 की पावर 3 बच जाएगी। यहाँ पे 2 की पावर 3 बच जाएगी और नीचे 3 की पावर 3 बच जाएगी। तो 2 3 टाइम, अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 2 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 8 आ जाएगा हमारे पास। 3 को भी इसी तरह 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, 3/4 ब्रैकेट इसकी पावर है होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 और इसकी पावर 3 है होल की पावर मल्टीप्लाई 16 और 27। तो हम इसको सॉल्व करें। पहले देखिए माइनस है तो इस पर पॉजिटिव करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले। तो ये कैसे लाएंगे पहले पार्ट की तरह। तो 4/3 ब्रैकेट 2 और डिवाइड 4/9 ब्रैकेट
3 मल्टीप्लाई 16/27 और अब इसको क्या करते हैं 4 तो 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगी ओवर 3 आएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड है तो हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो यहाँ पे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा तो इस तरह ये हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो 9/4 3 मल्टीप्लाई 16 और 27 तो यहाँ पे हमें 9 की फैक्टराइजेशन करनी होगी तो 9 की फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास यहाँ पे कर लेते हैं 9 की फैक्टराइजेशन। यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं उससे 9 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 9 3 ज़ा 9 3 1 3 की पावर 2 और 4 2 की पावर 2 आ जाएगा और 16 और 27 तो इसकी भी करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो 2 की पावर 2 आ जाएगा और 3 उसी तरह 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा फैक्टराइजेशन करने से और 2 की पावर 2 और का 3 और यहाँ पे 16 और 16 और पीछे क्या था हमारे पास 27 तो 16 और 27 की कर लेंगे। यहाँ पे लाइन लगाकर 16 और यहाँ पे नीचे यहाँ पे साथ ही कर देते हैं 27। इसकी फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास आता है 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 की पावर 4 और 27 3 3 1 ज़ा तो इससे करने से इसी 27 की 3 टाइम आता है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हमें पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा इसकी पावर 2 की पावर 4 हो जाएगी सही 4 और 3 की पावर 2 हो जाएगी और मल्टीप्लाई इसकी पावर 3 2 ज़ा 6 हो जाएगी 3 2 ज़ा 6 और इसकी 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 की पावर 3 सॉरी तो बेस हम तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो चलें इसी तरह करते हैं देखें 2 बेस 1 टाइम आती है और पावर्स इनकी ऐड हो जाती हैं तो 2 4 और यहाँ पे ये वाला 4 प्लस 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस 2 माइनस 3 तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास 4 8 में से माइनस 8 में 6 है माइनस 2 बचता है तो
टू बाई 2 ज़र हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ 3 3 5 3 1 टाइम है और इसका फिर आ जाता है 12। तो ये हमारा आंसर है। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.027 माइनस 1/3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व होगा हमारे पास। सबसे पहले हमें ये पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट कैसे ख़त्म होगा? 27 पॉइंट की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा और आगे कितने डिजिट 1 2 3, तो 3 0 आ जाएंगे। अब उसी तरह हमारे पास -1 और 3 नीचे आ जाएगा, -1/3। तो अब इसको प्लस में चेंज करना है, पॉजिटिव करना है, तो 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इसकी 1000 की फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास, इधर कर देते हैं किस तरह होगी 1000 की। टू 500 टाइम, टू 250 टाइम और 2125 टाइम 52555। तो हमारे पास इसके आती है 2 की पावर भी 3 आती है, 1 2 3, और 5 की पावर भी 3 आती है ओवर 27। तो 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसकी हमारे पास आएगी 3 टाइम और 1/3 है होल में। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 5 3 1/3 ओवर 3 की पावर 3 1/3। तो 3 टाइम 3 कट जाएगा सारों से और 10/3 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई 10 और नीचे 3 बचता है। तो ये हमारा आंसर है। तो फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा फोर्थ पार्ट है √7x14 मल्टीप्लाई y21 और मल्टीप्लाई z35 ओवर y14 z7। सबसे पहले हम इसको ख़त्म करेंगे। तो रूट की वैल्यू तो 1/2 होती है, तो यहाँ पे 7 है, हम 1/7 लिखेंगे। फिर होता है 6, लिखते 1/6, कुछ तो 1/2 हम लिखते। पहले वैल्यू लिख लेंगे अंदर, फिर लिखेंगे y21 z5 ओवर y14 और z7, यहाँ पे 1/7 आ जाएगा। तो अब हमें इन सब को 1/7 से इनकी पावर मल्टीप्लाई कर रही है, तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 मल्टीप्लाई 1/7 और मल्टीप्लाई y21 1/7 z35
मल्टीप्लाई 1/7 और नीचे बटा में आएगा y 14 मल्टीप्लाई 1/7 z 7 मल्टीप्लाई 1/7। तो ये हमने मल्टीप्लाई करना है इसको। अब ये देखें 7 1 7 7 ये कट रही हैं आपस में। 7 1 7 7 3 टाइम, 7 1 7 7 5 टाइम, 7 1 7 7 2 टाइम, 7 7 से कट गया। तो हमारे पास x की पावर 2 बचती है और मल्टीप्लाई y की पावर 3 और z की पावर 5 और नीचे हमारे पास y की पावर 2 और z उसी तरह। तो बेस हम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको ये देखें x2 मल्टीप्लाई y3, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 z ये z5 और ये इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगी तो -1। तो हमारे पास आ जाएगा x2 y और z4। तो ये हम आंसर है। तो ये आज हमने 4 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अगले 5 पार्ट बचे हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।